मदरसे में दो नाबालिग लड़कों से दुष्कर्म किया गया है। हिरासत में मदरसे का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 साल 9 साल के ये बच्चे जिनसे दुष्कर्म किया गया, कई महीनों से यहाँ शारीरिक शोषण कर रहा था आरोपी। गुस्साए लोगों ने आरोपी को घंटे हिरासत में रखा। सेना की दखल के बाद पुलिस के हवाले किया गया। जमालपुर जिले के सरीसा बाड़ी की घटना है। 30 साल का आरोपी है बोजलर रहमान, जो मदरसे में वरिष्ठ शिक्षक है। ऐसे में यहाँ हिरासत में है। मदरसे का अधीक्षक 10 साल और 9 साल के बच्चे से यहाँ दुष्कर्म किया है। कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था आरोपी। बांग्लादेश में लगातार बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। लगातार यहाँ रेप के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। 10 साल 9 साल का बच्चा जिससे दुष्कर्म किया गया और कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था, दुष्कर्म कर रहा था। मदरसे की घटना है जहां पर दो नाबालिग लड़के हिरासत में। हालांकि मदरसे का शिक्षक अब ले लिया गया है और आगे की पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। बांग्लादेश की घटना, नाबालिग बच्चों से यहां पर दुष्कर्म किया गया है। लगातार दुष्कर्म की और रेप की घटना यहां पर बढ़ती चली जा रही हैं। दो नाबालिग लड़के जिनसे दुष्कर्म किया गया, हिरासत में। हालांकि मदरसे का आरोपी ले लिया गया है। 10 साल 9 साल का ये बच्चा जिससे दुष्कर्म किया जा रहा था, कई महीनों से शारीरिक शोषण कर रहा था और गुस्साए लोगों ने आरोपी को घंटों तक हिरासत में रखा है। सेना की दखलंदाजी के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। जमालपुर जिला सरीसा बाड़ी की घटना है। 30 साल का ही आरोपी मदरसे में वरिष्ठ शिक्षक है। जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था वहां पर लगातार चरमराती जा रही है और माइनॉरिटीज को वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में ये एक और घटना सामने आई है जहां पर दुष्कर्म यहां पर किया गया है। बच्चों के खिलाफ लगातार यौन अपराध के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे साथ मनन द्विवेदी, विदेशी मामलों की जानकार, हिमांशु भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, शोएब चौधरी जो कि बांग्लादेशी पत्रकार हैं, वो जुड़ गए हैं। सबसे पहले शोएब, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। ये जो घटनाएं हैं लगातार दुष्कर्म की, रेप की, लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, वहां की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष शर्मा जी। देखिए, बांग्लादेश में अभी जो हालत है, इसके दो कारण है। एक तो कारण है कि जब भी ये इस्लामिस्ट या जिहादी जब जिस कई मुल्क में जब पावर में आते हैं, सो इस्लामिक जिहादिस्ट का ये एक पैटर्न है, माइंडसेट है, और आप कह सकते हैं ये इसके कैरेक्टर है कि ये औरतों को, बच्चियों को, लड़कियों को ये कोई वैल्यू नहीं देते, जिहादिस्ट और इस्लामिस्ट। ये पहले कारण। सेकंड कारण है कि यूनुस के 5 अगस्त के बाद जो लगातार जो फेलियर, बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स होगी, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं, और बांग्लादेश में हर दिन नई नई चैलेंजेस, जैसे कि अभी रोहिंग्या का जो खाना है, ये भी नेक्स्ट मंथ से खाना नहीं रहेगा क्योंकि फंड कट होगी, बजट कट होगी। सो सारे सब मिला के ये मैसिव चैलेंजेस आ गई यूनुस के लिए, और यूनुस के ये चैलेंजेस से लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए हमारे को लगता है कि ये सब घटना को अभी कोई कॉम्बैट नहीं कर रहे, फाइट नहीं कर रहे, मगर इसको एक तरीके से स्टेट पैट्रोनाइज एनहांसमेंट हो रहा है। जैसे कि देखिए, अभी ढाका में या बांग्लादेश में कई जगह पे आप रेप के लिए जो प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट में भी पुलिस चढ़ाव हो जाते हैं और लोगों को गिरफ्तार करते हैं। तो हमारे को लगता है दिस इज अ टेंडेंसी, पहले जो है कि यूनुस के फेलियर को सप्रेस करने के लिए, दूसरी ओर इस्लाम और जिहाद इसकी टेंडेंसी है कि ये लड़कियों के साथ, औरतों के साथ ऐसे हरकतें ही करते थे। बिल्कुल हिमांशु जी, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद यूनुस सत्ता में काबिज हुए थे, लेकिन उस दिन से हम आज तक देख रहे हैं लगातार फेलियर्स उनके तमाम नजर आ रहे हैं। कानून व्यवस्था तक वो दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन हम देखते हैं कभी प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, कभी आगजनी की तस्वीरें सामने आती हैं, कभी हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाता है, और अब ये यौन उत्पीड़न के मामले लगातार वहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। कि ट्राइड एंड टेस्टेड स्क्रिप्ट है जिसको कहते हैं। पाकिस्तान में एग्जैक्टली यही हो रहा था और अब बांग्लादेश में भी यही रिपीट हो रहा है।
जब से तख्ता पलट हुआ और जब से यूनुस सत्ता के ऊपर आके बैठे, मगर वो सत्ता किसके साथ में है? जिहादी एलिमेंट्स के साथ में, इस्लामिक जिहादी एलिमेंट्स के साथ में मिलके जब आप पूरी सत्ता संभालोगे तो ये जिहादी आपके सर के ऊपर चढ़ के नाचना चाहिए, नंगा नाचना चाहिए। और यही आपको देखने को मिल रहा है। सामाजिक अधोपतन तब होता है जब लेफ्टिस्ट वहाबी जिहादियों को आप अपने मुल्क के अंदर, अपने देश के अंदर अपना काम करने दो, और वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। लोग सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उसकी बेसिक वजह क्या है कि एक सामाजिक उत्तरदायित्व तो किसी का रहा नहीं। शोएब जी को पूछिए, वो बताएंगे कि बांग्लादेश के अंदर क्या पुलिस किसी भी तरह के काम की है? क्या पुलिस है? पुलिस दिखती नहीं। ये जिहादी एलिमेंट, शांति प्रिय धर्म के लोग जिसे हम कहते हैं, वो हर 50 फीट पे आपको डंडे लेके खड़े हुए नजर आते हैं। वो एक सीधी सादी औरत जो जा रही होती है, बच्ची जो जा रही होती है, उसको पूछते हैं नकाब क्यों नहीं पहना आपने? अभी वहां से एक स्टेप बढ़ के जाएंगे तो आपको मदरसों में ये यौन शोषण दिखेगा, सजातीय यौन शोषण दिखेगा। और ये सब रेसिपी है भयंकर डिजास्टर जो आने वाला है अगले 2-3 महीनों के अंदर, क्योंकि इसकी निशानियां दिखनी शुरू हो गई है। बहन, हम देख रहे हैं कि 2 बारी अभी कोई जवाब नहीं दे रहा, अभी कोई बोल नहीं रहा ऑफिशियली, मगर 2 बारी वहां पर सत्ता, मतलब आर्मी को वहां से, आर्मी चीफ को वहां से उठाने की कोशिश हो चुकी है, जो तो किसी ना किसी वजह से नाकाम हो चुकी है। यहां पर जब पूरा देश एक भयंकर इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर घुस जाएगा, सब के सब रास्ते पे उतर आएंगे, तब ऐसी वारदातें जो हमें देखने को मिल रही है, ये यौन उत्पीड़न दिख रहा है बच्चों का, ये एक बहुत सीधा साधा टेम्पलेट है जो पाकिस्तान में भी दोहराया गया था। आपको पाकिस्तान में ऐसे किस्से मिलेंगे। अरे भाई, यौन शोषण की बात छोड़ो, उन्होंने तो डॉल्फिन और बकरों को भी नहीं छोड़ा था। तो ऐसी घटनाएं, ये बहुत स्वाभाविक है। ये समाज का पूरा अधपतन जब हो जाता है और किसी प्रकार की लगातार सामाजिक हालात बद से बदतर वहां पर होते चले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से चरमरा गई है।